कुंग फू पांडा एक नई शुरुआत। गांव की पहाड़ियों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा पांडा गांव था, जहां हर कोई शांति और प्रेम के साथ रहता था। उसी गांव में एक नटखट और खुशमिजाज पांडा था, जिसका नाम था पो। वह दिन भर मस्ती करता, खाना खाता और अपने दोस्तों के साथ खेलता था। लेकिन पो का सपना कुछ और ही था। वह एक महान कुंग फू योद्धा बनना चाहता था। सपनों की शुरुआत। एक दिन गांव में एक अजीब सी अफवाह फैली कि एक प्राचीन ड्रैगन स्क्रॉल फिर से प्रकट हुई है। कहा जाता था कि जो भी उस स्क्रॉल को पढ़ेगा, वह कुंग फू की अपार शक्ति प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर पो का दिल खुशी से झूम उठा। लेकिन एक समस्या थी। ड्रैगन स्क्रॉल तक पहुंचने के लिए उसे पारलौकिक पर्वत की कठिन यात्रा करनी। पो ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपनी तैयारी शुरू कर दी। गांव वालों ने उसका मजाक भी उड़ाया, पर उसके पिता ने उसे प्रोत्साहित किया और कहा, अगर तुम्हारा दिल कहता है कि तुम कर सकते हो, तो बस विश्वास बनाए रखो। खतरों से भरी यात्रा। पो ने अपने सफर की शुरुआत की। रास्ते में उसे कई मुश्किलें आई। घने जंगल, ऊंची पहाड़ियां और खतरनाक नदियां। लेकिन उसकी मस्तीखोर और हिम्मती फितरत ने हर मुश्किल को पार कर लिया। रास्ते में उसकी मुलाकात एक बूढ़े कछुए उगवे से हुई। उगवे ने पो को कुंग फू की बुनियादी तकनीकें सिखाईं और बताया कि असली शक्ति बाहरी नहीं, अंदर से आती है। जब वो अंततः पारलौकिक पर्वत के द्वार पर पहुंचा, तो वहां उसका सामना हुआ एक शक्तिशाली योद्धा ताइलुंग से। ताइलुंग ने उसे ललकारा कि अगर वह ड्रैगन स्क्रॉल तक पहुंचना चाहता है, तो उसे पहले उसे हराना होगा। पो ने अपनी सारी सीख और मेहनत को एक साथ जोड़ा और एक जबरदस्त मुकाबले के बाद उसने ताइलुंग को पराजित कर दिया। उसकी सादगी, हिम्मत और हास्य भाव ने उसे जीत दिलाई। एक नई शुरुआत। ड्रैगन स्क्रॉल खोलने पर पो को एक नई सीख मिली। असली शक्ति खुद के विश्वास में होती है। उसने गांव लौटकर अपने दोस्तों को सब कुछ बताया, और अब वह न केवल एक महान योद्धा बना, बल्कि पूरे गांव का हीरो भी। इस तरह पो की साधारण जिंदगी से शुरू हुई यात्रा एक महान कुंग फू योद्धा बनने तक का सफर बन गई।